किसी जब भी किसी स्टेबल लोड को किसी स्टेशन से या ब्लॉक सेक्शन से क्लियर करना पड़ेगा, तो रेक में लोकोमोटिव के टीओटी के पहले यह सुनिश्चित कर लेना पड़ेगा कि सीबीसी ठीक ठाक है, प्रॉपर कंडीशन में है, हैंडल वगैरह ये ऑपरेटिव है, और जो एंगल कॉक वगैरह ठीक ठाक होना है। ये एंगल कॉक बीपी का हो या एफपी का हो, ट्विन पाइप के लिए ये दोनों एंगल कॉक ठीक पोजीशन में होने चाहिए। यहाँ देख लेना है एमयू वाशर ये प्रॉपर कंडीशन हो, ये कटा वगैरह नहीं हो। अब हम लोग इस पे लोको को ईओटी कराएंगे। अभी देखिए ईओटी हो गया, लोड के साथ लोको अटैच हो गया। अटैच होने के बाद ये कपलिंग जो खुला था, दोनों सुनिश्चित करने के बाद प्रॉपर कपलिंग इंश्योर होना है, और लॉक के पोजीशन से ये समझ लेना है कि सीबीसी प्रॉपरली लॉक्ड हो गया। इसके लिए लोको को आगे थोड़ा बढ़ा के और यह इंश्योर हो लेना है कि लोकोमोटिव और लोड प्रॉपर कपल हो गए हैं। अभी ये एंगल कॉक जो अभी बंद पोजीशन में है, चाहे लोड का हो चाहे लोको का हो, अब ये एंगल कॉक को खोल दिया जाएगा। पहले ये इसके बंद पोजीशन को दिखाता है जब पाइपलाइन के परपेंडिकुलर इसका एंगल कॉक होता है, ये क्लोज है। अभी पहले लोड साइड के एंगल को ओपन किया जाएगा, उसके बाद ये लोको साइड के एंगल को ओपन किया जाएगा। ये पाइप के पैरेलल पोजीशन यह दिखाता है कि ये ओपन है, अर्थात ये लोकोमोटिव ने जो 8 to 10 kg एमआर को 5 kg बीपी में कन्वर्ट किया, ये 5 kg का बीपी प्रेशर पूरे ट्रेन में चार्ज होगा, पूरे रेक को 5 kg से चार्ज किया जाएगा। ये जीडीआर के दौरान लोको पायलट और गार्ड ये दोनों थॉरोली पूरे ट्रेन को विजुअलाइज करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि गाड़ी सेफ टू रन है कि नहीं। जहां टीएक्सआर देखते हैं वहां टीएक्सआर सुनिश्चित करते हैं, और जहां गार्ड ड्राइवर देखते हैं वहां गार्ड ड्राइवर सुनिश्चित करते हैं। लेकिन किसी भी परिस्थिति में गाड़ी को अनसेफ नहीं छोड़ा जाता है। पूरी प्रॉपर चेकिंग के बाद ही ट्रेन को सेक्शन में डिपार्चर कराया जाता है, और इसके लिए स्टेशन साइड से लोको पायलट, प्लेटफॉर्म साइड से, और उसके अपोजिट डायरेक्शन से गार्ड पूरे गाड़ी का थोरोली चेकिंग करते हैं। यहाँ यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी लोड के सभी वैगन्स के एंगल कॉक ये खुले होने हैं, सीबीसी प्रॉपर लॉक होना है, ये सीबीसी का लॉक पिन इंटैक्ट होना है, और एंटी पिल्फरेज डिवाइस जो ये नकल पिन के थेफ्ट या फिर टिपलिंग के दौरान ना ही निकले, इसके लिए लगाया जाता है, वो इंटैक्ट है, यह सुनिश्चित कर लिया जाता है। तो गार्ड ड्राइवर पूरे गाड़ी को थॉरोली इन्वेस्टिगेट करते हैं ताकि ये आगे से पीछे तक गाड़ी में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, वो सेफ टू रन हो। यहाँ लोकोमोटिव से लेके लास्ट व्हीकल तक पूरे रेक में यह देख लिया जाता है सीबीसी का पोजीशन, एंगल कॉक का। ये एंगल कॉक लोको के आगे और ब्रेक भान के पीछे बस 2 जगह बंद रहना है, अन्य सभी जगह ये खुला रहना है। उसके बाद देखी जाती है हैंड ब्रेक की पोजीशन। ये हैंड ब्रेक स्टेबल लोड में जब लोकोमोटिव नहीं रहता है
तो इसको मैकेनिकली ब्रेक लगा के खड़ा करने के लिए लगाया जाता है। और यह दोनों साइड इसका ऑफ और ऑन दिखता है, जैसे यहाँ एंटी क्लॉकवाइज ऑफ पोजीशन को, जबकि क्लॉकवाइज ऑन पोजीशन को दिखाता है। जस्ट इसी वैगन में दूसरे साइड क्लॉकवाइज ऑफ होगा, जबकि एंटी क्लॉकवाइज ऑन होगा, चूंकि ये एक ही लीवर से जुटे हैं। लोड में हर वैगन के जो डोर्स हैं वो प्रॉपरली क्लोज्ड हो और लॉक्ड हो, ये सुनिश्चित किया जाता है। यहाँ आप लॉकिंग पोजीशन देख सकते हैं। अगर ये प्रॉपर लॉक नहीं रहेगा तो रनिंग में ये OHE मास्ट के साथ इसकी टक्कर हो सकती है और यह पूरे ट्रेन को एक्सीडेंट करा सकता है, डिरेलमेंट करा सकता है, या कोई और बड़ा हादसा इससे हो सकता है। इसीलिए लोड क्लियर करने के पहले पूरे डोर्स का लॉकिंग प्रॉपरली सिक्योर होना यह सुनिश्चित कर लिया जाता है। अगर ये ओपन हो तो इसको बंद कराया जाएगा। अगर यह लॉक खराब हो तो ऐसे कंडीशन में भी कम से कम तार से प्रॉपरली बांध के इसको सिक्योर कर दिया जाएगा, ताकि सेक्शन में कहीं भी यह OHE मास्ट को डिस्टर्ब ना करे, ऑब्स्ट्रक्ट ना करे। उसके बाद ये सभी जो ट्रॉलीज हैं, सभी वैगन्स के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, इन सब में कहीं ये स्प्रिंग्स वगैरह में, वाले स्प्रिंग में कहीं क्रैक नहीं होना है, CTR भी इंटैक्ट होना है, और व्हील्स वगैरह फ्री होना है। व्हील्स में अगर ये ब्रेक बाइंडिंग रहेगा तो एक पत्थर को ही मारने से ये प्रॉपर आवाज बताता है कि ये रिलीज है। अदरवाइज आवाज से यह पता चल जाता है कि ब्रेक बाइंडिंग है, और ब्रेक बाइंडिंग के कंडीशन में ये DV से इसको रिलीज करने का प्रयास करते हैं। ये है डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, जो एयर ब्रेक सिस्टम का हार्ट कहा जाता है। पूरे ट्रेन में एक साथ ब्रेक लगाना यह सुनिश्चित करता है। और यदि किसी वैगन में ब्रेक बाइंडिंग हो तो सबसे पहले ये QRV को खींच के इसको रिलीज किया जाता है। यदि गाड़ी रिलीज हो गई तो ठीक है, अदरवाइज इसके आइसोलेटिंग हैंडल को आइसोलेट करके, जिससे CR का प्रेशर ड्रेन हो जाए। आइसोलेटिंग मतलब यह हॉरिजॉन्टल कंडीशन में हैंडल को कर दिया गया, और पूरा CR रिलीज होने के बाद फिर से एक बार QRV को खींच के रिलीज करेंगे। इस तरीके से ब्रेक बाइंडिंग रिलीज हो जाएगा। रिलीज होने के बाद फिर से इसको नॉर्मल करके देख लिया जाता है कि अभी पिस्टन का ऑपरेशन प्रॉपर है। यदि नहीं ऑपरेट कर रहा है तब इसको आइसोलेट करके और बांध दिया जाएगा, फिर रिलीज करके गाड़ी चलाई जाएगी, जिससे इस वैगन में ब्रेक का एप्लीकेशन फर्दर नहीं होगा। उसके बाद ये पूरी गाड़ी में एंटी लोड हैंडल को प्रॉपर पोजीशन में देखना पड़ता है। अर्थात यह अगर ये रेक लोडेड कंडीशन में है तो एंटी लोड हैंडल का पोजीशन ये राइट साइड लोडेड में रहेगा। अगर यह एम्प्टी रेक है तो पूरी गाड़ियों में इसका पोजीशन मैनुअली एम्प्टी में किया जाता है। एम्प्टी जो येलो कलर से इंडिकेट किया गया है, ये एम्प्टी कंडीशन दिखाता है। आप स्पष्ट देख सकेंगे, दोनों डायरेक्शन में लिखा भी रहता है एम्प्टी और लोडेड। तो रेक में प्रॉपर ब्रेकिंग के लिए इस ईएल हैंडल को, एम्प्टी लोड हैंडल को प्रॉपर पोजीशन में होना चाहिए। कई बार पुरानी गाड़ियों में यह टूट भी जाता है। ऐसे कंडीशन में इस लीवर के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। ये अभी एम्प्टी कंडीशन में है, भीतर की तरफ पुश करने से ये लोड कंडीशन में चला जाता है। तो एम्प्टी लोड हैंडल को प्रॉपर पोजीशन में देखना पड़ेगा। अगर ये बाहर की तरफ रहेगा अपनी तरफ तो ये एम्प्टी कंडीशन को दिखाता है,
जबकि भीतर की तरफ लोडेड कंडीशन को दिखाता है। पूरी गाड़ी में प्रॉपर एप्लीकेशन के लिए आवश्यक है प्रॉपर कंडीशन। अभी जब आप पिस्टन को देखेंगे, पिस्टन देख के यह समझ में आ रहा है ये ब्रेक सिलेंडर रिलीज नहीं है, प्रॉपर रिलीज कंडीशन में ये सिलेंडर भीतर रहेगा। तो इसको जैसे हम लोगों ने डीवी से रिलीज करने का प्रयास किया, वैसे डीवी ऑपरेट करके इसको रिलीज कर दिया जाएगा। डीवी के हैंडल को हम लोगों ने अप्रोच किया, अभी आप इस तरह के पोजीशन को देखेंगे। ये देखिए पिस्टन धीरे धीरे भीतर जा रहा, मतलब ये गाड़ी रिलीज हो रही है। ये गाड़ी अब पूर्णतः रिलीज हो गई। अभी गाड़ी के रिलीज होने के बाद हम लोग ये पिस्टन के इस लीवर को देखेंगे। यहां यह गैप दिख रहा है। गैप का मतलब यह है कि हैंड ब्रेक प्रॉपरली रिलीज है। अगर हैंड ब्रेक रिलीज नहीं रहेगा तो ये पूरा इसको खींच के रखेगा इस लीवर को। देखिए हम लोग हैंड ब्रेक का एप्लीकेशन करते हैं और फिर देखते हैं इसका पोजीशन। हैंड ब्रेक अप्लाई करने के बाद ये पूरा इसको खींच के रखता है इस लीवर को। तो यहां आप देख सकेंगे पिस्टन के इस लीवर से ही पता चल जाएगा कि हैंड ब्रेक का एप्लीकेशन है या नहीं है। साथ ही पूरे गाड़ी में कहीं भी कोई हैंगिंग पार्ट्स नहीं होना है। हैंगिंग पार्ट्स ऑन रन में ट्रैक को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, ट्रेन के सुरक्षित संचालन के लिए वो एक खतरा है। इसलिए पूरी गाड़ी में कहीं भी कोई हैंगिंग पार्ट्स नहीं होना है, यह जीडीआर के दौरान सुनिश्चित कर लेना है। वैगन वे व्हील से और बीपीसी से यह सुनिश्चित कर लेना है कि पूरे रेक में वही वैगन्स अटैच किए गए हैं जो बीपीसी या वैगन वे व्हील में नंबर्स दिए गए हैं। अगर ये श्रृंखला कहीं बदलता है, किसी भी वैगन को डिटैच किया जाता है या नए वैगन्स को अटैच किया जाता है, तो ये 4 व्हीकल यूनिट्स तक, 4 वीयू तक अलाउड है। अदरवाइज ये बीपीसी फिर इनवैलिड हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में भी पूरी गाड़ी को थोरोली देखना पड़ेगा। तो रेक इंटीग्रिटी यह सुनिश्चित करना है कि जिस रेक का हम जीडीआर तैयार कर रहे हैं वही रेक हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया गया है और इसकी इंटीग्रिटी कहीं डिस्टर्ब नहीं हुई है। उसके बाद गार्ड और ड्राइवर ऐसे ही पीछे की तरफ चले जाएंगे। ब्रेक भान में जाके प्रेशर देखा जाएगा। जैसे लोको में 5 kg से चार्ज किया गया, तो ब्रेक भान में यह 4.8 या 4.7 तक होना चाहिए। यदि 56 वैगन्स तक है तो यहाँ 4.8 होना है। उससे अधिक के लिए ब्रेक भान में 4.7 तक बीपी चलेगा। तो ब्रेक भान में प्रेशर आ जाने के बाद तब गार्ड और ड्राइवर वॉकी टॉकी या VHF के माध्यम से कंटिन्यूटी कर लेते हैं। कंटिन्यूटी के बाद गाड़ी को रेडी किया जाता है। ये देखिए जैसे इस बॉक्स का डोर ओपन है। ये डोर ऑन रन में यह जब जर्क आएगा तो बगल के ओएची को भी यह डिस्टर्ब कर सकेगा। इसीलिए ऐसे डोर्स को या तो ऊपर इधर स्टाफ के माध्यम से बंद करा के प्रॉपर लॉक करा देना है। अगर यह संभव नहीं है
तो कम से कम इसको भीतर किसी तार से बांध के सिक्योर कर लेना है कि यह ऑन रन में कहीं खुल ना सके। इस तरीके से ब्रेक वाहन में भी एयर प्रेशर आ जाने के बाद जीडीआर संपन्न समझा जाता है और गाड़ी फर्दर रनिंग के लिए तैयार है। यह ऑपरेटिंग को सुनिश्चित कर दिया जाता है जीडीआर मेमो के द्वारा। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे जीडीआर। जीडीआर मीन्स गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट। गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट एक ऐसा निरीक्षण है जो लोको पायलट और गार्ड दोनों मिलकर और यह सर्टिफाई करते हैं कि पूरी ट्रेन सेफ टू रन है। इसमें गार्ड, इसका जो एब्रिविएशन है जीडीआर, वो जी फॉर गार्ड, डी फॉर ड्राइवर और आर फॉर रिपोर्ट। हालांकि आज के समय में यह गार्ड का भी डिजिग्नेशन बदल गया है ट्रेन मैनेजर के रूप में। ड्राइवर को हम लोग लोको पायलट के रूप में जानते हैं, लेकिन फिर भी प्रचलित शब्द आज भी जीडीआर ही है। जीडीआर के दौरान लोको पायलट प्लेटफॉर्म साइड से, स्टेशन की तरफ से पूरी गाड़ी को निरीक्षण करते हैं, जबकि गार्ड स्टेशन स्टाफ के साथ अपोजिट साइड से पूरी गाड़ी को देखते हैं और जहां भी कुछ एबनॉर्मलिटी मिलती है उसको शूट आउट करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग जीडीआर की बात करें तो यहाँ जब भी किसी रेक का लोडिंग होता है या अनलोडिंग होता है या पोस्ट लोडिंग होता है या टिपलिंग होता है, हर समय जीडीआर करना पड़ता है। इवन जब बीपीसी इनवैलिड हो जाता है तब भी जीडीआर करके गाड़ी चलाई जाती है। जैसे अगर हम लोग यह देखें कि सीसी रेक का बीपीसी इनवैलिड कब होगा, तो यदि रेक की इंटीग्रिटी 4 व्हीकल यूनिट से ज्यादा चेंज हुआ, डिस्टर्ब हुआ, स्पेशली बीएलसीए में, चूंकि ये 5 का यूनिट होता है तो बीएलसीए में 5 अलाउड है, नहीं तो सब में 4 व्हीकल यूनिट्स है। और ऑन कंप्लीशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड डे और किलोमीटर, जो भी बीपीसी में डे और किलोमीटर मार्क्ड होते हैं उससे ज्यादा समय होने से वो इनवैलिड हो जाता है। अगर ड्राइवर या गार्ड के द्वारा बीपीसी में प्रॉपर इंडोर्समेंट नहीं होता है किलोमीटर का, तो 20 दिन में ही यह इनवैलिड हो जाता है। और यदि जिस रेलवे का है, अगर जोनल रेलवे मेंशन नहीं है, तब भी बीपीसी इनवैलिड हो जाता है। और कोई भी रेक यदि 96 आवर्स से ज्यादा किसी नॉन टीएक्सआर पॉइंट पे स्टेबल होता है तो वहां भी बीपीसी इनवैलिड हो जाती है। या फिर अगर टीएक्सआर पॉइंट पे 24 आवर्स से ज्यादा रेक स्टेबल होता है तो ये भी इनवैलिड हो जाता है। इन सभी परिस्थितियों में जीडीआर किया जाता है। और ये जीडीआर के लिए जो टाइमिंग्स है वह जब ब्रेक बीपीसी निकालना पड़ता है उस समय 1 घंटा 30 मिनट, जबकि विदाउट ब्रेक पावर चेकिंग के ब्रेक पावर परसेंटेज बिना निकाले इसके लिए 45 मिनट का समय, 45 मिनट का समय अलॉटेड है। कब कब किया जाएगा ये जीडीआर? तो अगर 12 घंटा से ज्यादा हो गए किसी नॉन टीएक्सआर पॉइंट पे तो केवल कॉन्टिन्यूटी के द्वारा गाड़ी चलती है, यहाँ जीडीआर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी नॉन टीएक्सआर स्टेशन पे या टीएक्सआर स्टेशन पे। लेकिन गाड़ी अगर 12 घंटा से ज्यादा डिटेन हो गया किसी भी नॉन टीएक्सआर पॉइंट पे और 24 घंटे तक में जीडीआर करना पड़ता है, और इसमें लेकिन ब्रेक पावर निकालने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर 96 आवर्स से ज्यादा समय हो गया किसी नॉन टीएक्सआर पॉइंट पे तो वहां जीडीआर चेक करना जरूरी होगा और रेक नेक्स्ट टीएक्सआर पॉइंट तक के लिए अलाउ किया जाएगा। तो अगर हम लोगों ने जितनी वीडियो में बातें की हैं इन सबको समराइज किया जाए तो याद करने के लिए ये वर्ड ठीक रहेगा, डेली कोका,
जिसमें डी फॉर डोर्स ऑफ ऑल वैगन्स टू बी क्लोज्ड एंड लॉक्ड, सभी दरवाजे बंद हो, सिक्योर हो, लॉक्ड हो। ई एम्प्टी लोड हैंडल प्रॉपर पोजीशन में हो, गाड़ी जब पूरी खाली हो तो एम्प्टी कंडीशन में, और लोडेड कंडीशन में ब्लैक साइड लोड में उसको घुमा देना चाहिए। एल फॉर लूज फिटिंग्स, एच फॉर हैंड ब्रेक्स रिडिज्ड है कि नहीं, और आई ब्रेक इंटीग्रिटी के लिए जो डिस्टर्ब नहीं किया गया हो। वैसे ही कोका का सी, सभी सीबीसी और एयर होस पाइप्स प्रॉपर्ली कपल्ड हैं, लॉक्ड हैं। वो किसी भी ऐसे एबनॉर्मलिटी के लिए, एनी अदर एबनॉर्मलिटी विच मे इंडेंजर्स द सेफ्टी, जो ट्रेन के सेफ्टी को वायलेट कर सके। और सी फॉर कंटिन्यूटी ऑफ बीपी प्रेशर, ये बीपी प्रेशर की कंटिन्यूटी चेक की जाती है VHF या वॉकी टॉकी के द्वारा। और ए फॉर ऑल एंगल कॉक्स मस्ट बी ओपन एक्सेप्ट लोको फ्रंट एंड बीपी रियर, ब्रेक भान के रियर का और लोको के फ्रंट का एंगल कॉक छोड़ के, और सभी एंगल कॉक ओपन होना चाहिए। इन पूरी बातों की डिटेल हम लोगों ने वीडियो में पूरी बातें की है, और उसको याद करने के लिए ये टर्म समराइज ऐसे किया जा सकता है। और इस पूरी चेकिंग के बाद ये 3 कॉपी में इसको पूरा चेक किया जाता है। पूरा एक प्रोफार्मा रहता है जिसमें यह लिखा रहता है कि ये जैसे कॉपी लोको पायलट का है, ऐसे ही दूसरी कॉपी ये गार्ड के लिए होती है, और तीसरी स्टेशन मैनेजर का, स्टेशन मास्टर का रिकॉर्ड रहता है। ये तीनों चीजें एक ही हैं, ट्रिप्लिकेट कॉपी में GDR बनता है। इसमें सबसे पहले जिस डिवीजन में चेकिंग हो रहा है, किस स्टेशन पे चेकिंग हो रहा है, किस डेट को हो रहा है, ये सब इंडोर्स होता है। और ट्रेन नंबर, लोको नंबर, कहां से कहां तक गाड़ी जाएगी, और जो BPC उस रेक का है उसकी डिटेल यहाँ जानकारी दी हुई होती है। इसके नीचे स्टेशन मास्टर का इंडोर्समेंट होता है, उनका सिग्नेचर होता है, स्टाम्प होगा उसी डेट में। तो ये स्टेशन मास्टर इसको सर्टिफाई करते हैं, और बाद में ये गार्ड ड्राइवर पूरी गाड़ी देखने के बाद यह सर्टिफाई करते हैं कि रेक इंटीग्रिटी ठीक है एज पर BPC। EOT का समय, इंजन ऑन ट्रेन, मतलब लोकोमोटिव रेक पे कितने बजे अटैच किया गया, एयर प्रेशर कितने बजे रेडी हुआ, और लोको में एयर प्रेशर कितना है, ब्रेक भान में एयर प्रेशर कितना है। लोको में नॉर्मली 5 kg रहना है, 5 kg पर सेव स्क्वायर, और ब्रेक भान में 4.8 या 4.7, अगर 56 गाड़ियां अब तक हैं तो 4.8, और उससे ज्यादा गाड़ी होने से 4.7 तक अलाउड है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिलेंडर्स, टोटल नंबर ऑफ इनऑपरेटिव सिलेंडर्स, और ब्रेक पावर परसेंटेज। जहां ब्रेक पावर निकालना होता है यहाँ ये सब डाटा लिख के ब्रेक पावर निकाला जाता है। उसके बाद लूज और फिटिंग हैंगिंग पार्ट्स विच में इंडेंजर्स सेफ रनिंग ऑफ ट्रेन, doors of all wagons are closed and locked properly, all CBC are properly coupled and locked, empty load device is in proper position, हैंडब्रेक रीच कंडीशन, क्वांटिटी कर ली गई है। अगर कुछ इसके अलावा कोई एबनॉर्मलिटी है तो हर चीजें ये गार्ड और ड्राइवर अपने रिमार्क के साथ सर्टिफाई करते हैं। एक साइड ड्राइवर का सिग्नेचर होता है, एक साइड गार्ड का सिग्नेचर होता है, और ये तीनों कॉपी तीनों को दे दी जाती है। ये लोको पायलट का कॉपी सबसे पहला ओरिजिनल कॉपी, ये कार्बन कॉपी गार्ड के लिए, और यह स्टेशन का ऑफिस रिकॉर्ड। इस तरीके से ये GTR की पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो सिर्फ टू रन ट्रेन की सेफ्टी के लिए काफी आवश्यक है। धन्यवाद।